बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 14 हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है BRS। और हमने कैश बुक की डिस्कशन शुरू की हुई है। क्या शुरू की हुई है? कल हमने सिंगल कॉलम कैश बुक बनाई थी, ठीक है। आज हम 2 कॉलम कैश बुक बनाने लगे हैं। आज हम 2 कॉलम कैश बुक बनाने लगे। 2 कॉलम कैश बुक में कैश भी आ जाएगा और बैंक भी आ जाएगा। फॉर्मेट कल बता दिया था, एग्जाम्पल आज करने लगे हैं। ध्यान से लिखिएगा और साइलेंस में लिखिएगा ताकि डिस्टरबेंस ना हो और ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी परेशानी ना हो। लिखिए 2 कॉलम कैश बुक एग्जाम्पल। 2 कॉलम कैश बुक एग्जाम्पल। साइलेंस प्लीज। 2 कॉलम कैश बुक एग्जाम्पल। Opening balance of cash, opening balance of cash and bank was 20,000, was 20,000 and 40,000 respectively। कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस बता दिया। आगे लिखें कैश परचेजेस ₹10,000, कैश परचेजेस ₹10,000। 40% paid in cash, remaining through check। 40% paid in cash, remaining through check। Cash sales 16,000, cash sales ₹16,000। 80% received through check, 80% received through check and remaining received in cash, and remaining received in cash। आगे लिखे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड इन कैश ₹2,000। नेक्स्ट लिखिए ऑफिस रेंट पेड थ्रू चेक ₹4,000। 4,000 क्रेडिट परचेजेस ₹6,000, क्रेडिट परचेजेस ₹6,000। आगे लिखिए
कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹2000, ₹2000। आगे लिखिए, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹1000, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹1000। 1 मिनट लगाकर दाएं बाएं से मैच कर लें कि आपने कोई बात नहीं लिखी, गलत लिख दी तो डिस्कस कर लें। 1 मिनट है आपके पास। बस 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 बच्चों, एक्सक्यूज मी, रिक्वायर्ड prepare 2 column cash book, prepare 2 column cash book, prepare 2 column cash book। कितनी देर में बन जानी चाहिए 2 कॉलम कैश बुक? 5 मिनट में। 5 मिनट काफ़ी हैं या मैक्सिमम 7 मिनट। बनाना शुरू करें। अच्छा, ये गुस्सा तो नहीं चढ़ता कि पैसे भी हम देते हैं और काम भी हम करते हैं? अच्छा, शुरू में ना आप ज़रा चुप चुप बैठा करते थे, आहिस्ता आहिस्ता खुलते जा रहे हैं। क्या हो रही है? अच्छा, साइलेंस प्लीज। जी बच्चों, शुरू करें। अच्छा, एक स्टूडेंट मुझे लिखवाएगा, बाकी सिर्फ देखेंगे कि सही हो रहा है या नहीं। कौन करवाएगा? आप करवाएंगे? चले, लाउडली बोलना। जी भाई। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक वाज 20,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। लो भाई, 2 बैलेंस बीडी गिवन है, एक कैश का और एक, और पढ़ने का अंदाज ये होता है जो वर्ड्स में पहले बोला गया उसका न्यूमेरिक भी पहले आएगा। अब देखें, कैश पहले है या बैंक? बताएं जी, कैश का बीडी और बैंक का? अब रुक जाए, मेरी बात का जवाब दें। कैसे पता चला कि इसको डेबिट में लिखूं? वहां तो कुछ नहीं लिखा है कि डेबिट बैलेंस है। कैश भी एक एसेट है, बैंक भी एक एसेट है, दोनों एसेट हैं, इसलिए बीडी यहां आएगा।
अगर एबनॉर्मल होगा तो बताएगा, एबनॉर्मल होगा तो बताएगा जी। Cash purchases 10,000, 40,000 paid through cash, remaining through check. 10,000 की कैश परचेजेस की हैं बेटा प्लीज। 40% कैश में पे किया, इसका मतलब 4,000 कैश गया है और 6,000 बैंक गया है। डेबिट पे आऊं क्रेडिट पे? कैश में कितना लिखूं और बैंक में, और यहां लिखूंगा परचेजेस। एंट्री रीड करें, हल्की आवाज में सब बच्चे एंट्री बोलें। परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट, परचेजेस डेबिट, बैंक क्रेडिट। नेक्स्ट। Cash sales rupees 16,000, 80,000 received through check and remaining received in cash. 16,000 की सेल्स की हैं, 80% बैंक के थ्रू आया है और 20% कैश के थ्रू आया है। इसका मतलब 16,000 का 80% ले, 12,800 बैंक में आया है और 3,200 कैश में आया है। कैश डेबिट हुआ, सेल्स क्रेडिट हुई, बैंक डेबिट हुआ, सेल्स क्रेडिट हुई। ओके है? पूछना है तो पूछ लो। ओके है? आगे। Electricity bill paid in cash rupees 2,000. 2,000 कैश में बिजली का बिल पे किया है। एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जी डेबिट और कैश कितने से? 2,000 से जी। क्या क्रेडिट पे क्यों आए हैं? परचेजेस क्रेडिट पे नहीं आई हैं, कैश क्रेडिट हुआ है। ये कैश की कौन सी साइड है? क्रेडिट, और ये बैंक की भी क्रेडिट। ये कैश की डेबिट और ये बैंक की डेबिट। दो लेजर एक साथ चल रहे हैं, दो लेजर एक साथ चल रहे हैं। एक लेजर कैश का चल रहा है और एक लेजर, पहले एक लेजर करते थे अब 2 in 1 मूव कर रहे हैं। कैश क्रेडिट होता है तो कैश के कॉलम में, बैंक क्रेडिट होता है तो कैश डेबिट होता है तो कैश के कॉलम में, बैंक डेबिट होता है तो बैंक के कॉलम में। अगर सिर्फ कोई एक आइटम क्रेडिट हो रही है कैश की तो देखें बैंक में कुछ नहीं लिखा। नेक्स्ट। Office rent paid through check rupees 4,000. अब देखें बैंक से रेंट पे किया है तो बैंक डाउन हो जाएगा, क्रेडिट कितने से? इस ट्रांजैक्शन में क्योंकि कैश का जिक्र नहीं है तो कैश में कुछ नहीं लिखेंगे। एक्सपेंस का नाम रेंट एक्सपेंस। अब याद करें, रेंट एक्सपेंस डेबिट और बैंक, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, कैश। भाई क्लियर है आपको दोस्त? आगे पूछ। Credit purchases rupees 6,000. जल्दी से इसकी मौलाना एंट्री बता दीजिए जैकेट भाई। क्रेडिट परचेजेस की एंट्री बताएं कैश बुक में कहां करूं, बाकी खामोश रहेंगे। ये इसमें नहीं आएगी? ये क्या बात हुई भाई, बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री इसमें नहीं आएगी, तो इसकी एंट्री क्या होगी? क्रेडिट परचेजेस की एंट्री सिखाई थी सर ने? आपने नहीं बोलना। सिखाई थी? क्या सिखाई थी भाई? मैंने उनसे पूछा है यार, प्लीज। साथ वाले ने ये तो कह दिया कि नहीं आएगी, साथ वाले से कहो एंट्री भी तो बताए ना। अब सर करीब आ गए तो एंट्री नहीं बता रहा है जालिम। बच्चियों ने तो नहीं बताया, तो मैं साथ वाले नहीं बताया होगा। हाँ तो फिर वो यहां नहीं आएगा। शाबाश भाई, क्रेडिट परचेजेस ने यहां नहीं आना, क्योंकि जब तक कैश और बैंक एंट्री में नजर नहीं आएगा वो आइटम कैश बुक में नहीं आएगी। और अटेंटिव बैठना है, ठीक है प्लीज। लास्ट भाई अब आपका नंबर है, तैयार रहिएगा जी। इसको इग्नोर कर दो, आगे चलें भाई। Cash withdrawn from bank rupees 2,000. लो भाई, बैंक से 2,000 रुपए कैश आ गया। एंट्री
जी एंट्री बता दें बस, बाकी तो नहीं। बच्चों प्लीज 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 खामोश। कैश विड्रॉन हुआ है? जी बच्चों एंट्री बताए। बीबी एक तो ना हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट ना 100, 200, 500 लोगों को प्रेजेंटेशन देता है। आप अगर ऐसे बोलेंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बनेंगे? फिर रोटी पकाते हुए जिंदगी गुजर जाएगी। हैं जरा हिम्मत करें, शाबाश, आवाज निकालें पहले तो। चलो भाई जी बच्चों आप बताओ। कैश डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा, कितना आराम से उसने बता दिया। आप, मैं इतना डरावना भी नहीं हूं, यकीन करें। लोग तो कहते हैं इतनी डरावनी शक्ल नहीं है, आप ऐसी ही डर गई है मुझसे। कैश विड्रॉ किया तो बिजनेस का कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। कैश अप हो तो डेबिट, कितना लिखूं? 2000। अब गौर से सुनिएगा, कैश डेबिट हुआ तो बैंक क्रेडिट हुआ, ठीक है। अभी तो कैश के लेजर में गए हैं, अब जरा बैंक के लेजर में आ जाते हैं। बैंक बैलेंस क्या हुआ? बैंक डाउन हो तो क्रेडिट, कितना? 2000। इसके मुकाबले में क्या लिखना है? क्योंकि कैश डेबिट हुआ है। अब कोई भोला बच्चा या बच्ची कहेगा ये क्या बात हुई, अपनी मर्जी से इधर भी लिखे जा रहे हैं और इधर भी लिखे जा रहे हैं, अजीब आदमी है यार। और भाई मैं अजीब नहीं हूं, एंट्री अजीब है। इस एंट्री के डेबिट में भी कैश है और इसके क्रेडिट में बैंक है। आम तौर पे क्या हो रहा था, एक तरफ कैश होता था, दूसरी तरफ परचेजेस, एक तरफ बैंक, दूसरी तरफ रेंट। यहां कैश और बैंक दोनों एंट्री में आ गए। एक दफा ये एंट्री कैश के लेजर में लिखूंगा और एक दफा ये एंट्री बैंक के लेजर में लिखूंगा। क्लियर है? आगे चल सकता हूं? अब जरा ध्यान से, जिन बच्चों ने पहले नहीं किया था अगली एंट्री वो बताएंगे, मैं पूछूंगा, खुद नहीं जवाब देना। बोलें जी। 1000 रुपए मैंने कैश लिया बिजनेस का और जाके बैंक बैलेंस में जमा करवा दिया। बस खामोश खामोश खामोश। लास्ट बाय एंट्री बता दीजिए प्लीज। शाबाश। बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। पहले बैंक डेबिट पे आ जाए, कितना लिखूं? और उसके मुकाबले में कैश क्रेडिट। पूरा बोला कि नहीं कैश, ये ऐसे नहीं बोलना, कैश क्रेडिट, बस इतना बोलना है। अब बोले भाई कैश डिपॉजिट करवाया तो कैश डाउन हो गया कितने से? इसके मुकाबले में डेबिट क्या हुआ? बैंक हुआ। लो मेरे बच्चों आगे जी, बस हो गया। अब लेजर क्लोज करेंगे। बच्चों बातें नहीं प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। जी पेपर में हर लेजर के बाद डबल लाइन लगती है बेटा। कैश की बिगर साइड कितनी है? 25,000। इधर भी क्या लिखूंगा? 25,000। कैश का बैलेंस सीडी लिखवाएं 18,000। देख लो ये बच्चा सो ना रहा हो। बैंक की साइड बिगर टोटल करें 53, दूसरी तरफ भी 53, बैलेंस सीडी 41,000। लो बच्चों लेजर क्लोज करना नहीं आया, दोबारा सुने। अब इसको भूल जाइएगा, इसको भूल जाइएगा, सिर्फ कैश है। ये कैश का डेबिट है, ये कैश का। लेजर क्लोज करने के लिए पहले बिगर साइड, इसको और इसको देखें कौन सी साइड बिगर है? ये है। टोटल कर दिया 25,000। क्या सिखाया था? 25,200 में से ये 3 माइनस करें, कर दिया 18,000। ये क्या है? इसका बैलेंस सीडी। ओके। अच्छा अब मुझे ध्यान से हल्की आवाज में जवाब देना है, शाउट नहीं करना। ये डेबिट क्लोजिंग है क्रेडिट क्लोजिंग? ये डेबिट क्लोजिंग है।
क्योंकि डेबिट साइड बिगर है तो डेबिट क्लोजिंग है। अच्छा अब सुने, अब कैश को हाइड कर देना है, बैंक को देखना है बैंक की कौन सी साइड बिगर है, डेबिट। कितना बना, इसमें से ये माइनस करें, ये करें, ये करें, ये आ गया। माइनस करने के बाद जो फिगर आती है उसे क्या कहते हैं, क्लोजिंग बैलेंस या बैलेंस सीडी। और बैलेंस सीडी का मतलब बैलेंस कैरिड डाउन, इसे सीएफ भी कहती हैं, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। क्योंकि कैश भी एसेट है, बैंक भी एसेट है, आमतौर पे इनके डेबिट क्लोजिंग होते हैं। यहां तक कुछ पूछना है तो पूछना जी। जी शाबाश जी, फिर कैश अकाउंट भी नहीं बनेगा, बैंक अकाउंट भी नहीं बनेगा, उसको नाम दे दिया जाएगा 2 कॉलम कैश बुक का। यहां तक कोई पॉइंट पूछना, स्पीड तेज है तो बोले, स्लो का कोई मसला नहीं, खुद ही तेज कर लेंगे। अब सुनो बच्चों, अच्छा ऐसे तेज नहीं होगी एक एक दिन में एक एक चैप्टर कवर हो रहा होगा, ऐसे नहीं होगी। स्मार्ट टीचिंग करेंगे इंशाल्लाह आपको ऐसे ही महसूस होगा यार ये तो खेल तमाशा हो रहा है, इंशाल्लाह पेपर भी पास हो जाएगा, कोर्स भी कवर हो जाएगा। ठीक है, एक बस रिक्वेस्ट है आपसे, छुट्टी नहीं करनी, बस एक रिक्वेस्ट। छुट्टी करके ना सारा टेम्पो ब्रेक हो जाता है। सिर्फ मैं आपको तरगीब के लिए बता रहा हूँ, पिछले दिनों तकरीबन ही मुझे नमूनिया वाला ही अफेक्ट हुआ हुआ था, बुखार एक हफ्ता नहीं उतरा। आपने नोट किया होगा मैंने छुट्टी नहीं की, कम पढ़ा दिया। उसकी रीज़न, एक टेम्पो चल रहा होता है, उसमें एक दिन भी गैप आए ना तो स्टूडेंट टीचर का जो जेलिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। बस एक नसीहत जिंदगी में याद रखना, छुट्टी नहीं करनी, सीए नहीं रुकेगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब सुनो, अब मैं बनाने लगा 3 कॉलम कैश बुक, बना लो। अच्छा अब सुने सुने सुनते जाइएगा। अच्छा एक बात बताओ, अब्बा जी ने कोई बात समझानी होती है, अल्फाज ज्यादा यूज करते हैं या फेस एक्सप्रेशन देते हैं? फेस है, और वो मूड हमें बता देता है कि भाई पंगा नहीं करना, 7 बजे घर के अंदर आना। ठीक है, अब सुनिएगा, अगर मेरे दोस्तों मैं आपकी इजाजत से यहां एक कॉलम बना दूं और उसे नाम दूं डिस्काउंट अलाउड, और आप ही की इजाजत से एक कॉलम इधर बना दूं डिस्काउंट रिसीव्ड, इजाजत है। इजाजत कैंसिल हो गई जी, डिस्काउंट रिसीव। अब गौर से सुनिएगा, अब ये शक्ल किसकी बन गई? 3 कॉलम कैश बुक की बन गई। अब मैं क्या करूंगा, यहीं से थोड़ा आगे चलूंगा और कुछ बात इसके लिए आऊंगा और कुछ बात, तो इसका मतलब यही 2 कॉलम किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 3 कॉलम में। हेडिंग बनाएं, एग्जाम्पल 3 ऑफ 3 कॉलम कैश बुक। एग्जाम्पल 3 ऑफ 3 कॉलम कैश बुक, या एग्जाम्पल ऑफ 3 कॉलम कैश बुक। बना लिया? अब लिखें, ऑल डेटा इज सेम, ऑल डेटा इज सेम एज इन प्रीवियस एग्जाम्पल। प्रीवियस एग्जाम्पल का सारा डाटा इस एग्जाम्पल में भी है? अगर है तो उस डाटे का काम तो हो चुका। अब मैं 1-2 ट्रांजैक्शन और लिखवाऊंगा ताकि यही 2 कॉलम कन्वर्ट हो जाए 3 कॉलम कैश बुक में। लिखें, इन एडिशन फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। इन एडिशन फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। ध्यान से सुनिएगा,
business has purchased some goods on credit costing rupee 4,000. Costing rupee 4,000. Supplier has offered 10% early payment discount. 10% early payment discount if business will pay within 15 days. If business will pay within 15 days. Business cleared the creditor. Business cleared the creditor in 7 days and availed the discount. And availed the discount. Payment was made through check. Payment was made through check. Next लिखें transaction number 2. Business sold some goods on credit for a credit period of 40 days. At rupee 60,000. 60,000 की गुड्स क्रेडिट पर सेल की हैं और क्रेडिट पीरियड कितना अलाउ किया? बिजनेस ऑफर्ड द कस्टमर 5% settlement discount if he will pay within 10 days. If he will pay within 10 days. Business received the amount. कितने दिन में पैसे थे? Business received the amount in 3 days through check, net of discount. Through check, net of discount. Net of discount. Required. Prepare 3-column cash book. Prepare 3-column cash book. अब हुआ क्या है? ये ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और हमने कहा है कि पिछली एग्जाम्पल भी हमारी इस एग्जाम्पल का हिस्सा है. अब इस एग्जाम्पल में जो नई बातें करवाई हैं उनको ज़रा यहाँ प्लग इन करने की कोशिश करें. मैंने आपको डिस्काउंट अलाउड भी सिखाया हुआ है और डिस्काउंट रिसीव्ड भी सिखाया हुआ है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 5 मिनट हैं आपके पास. जी बच्चों शुरू करें. अच्छा, एक स्टूडेंट मुझे लिखवाएगा, बाकी सिर्फ देखेंगे कि सही हो रहा है या नहीं. कौन करवाएगा? आप करवाएंगे? चले, लाउडली बोलना. जी भाई
opening balance of cash and bank was 20,000 and 40,000 respectively. लो भाई, दो बैलेंस बीडी गिवन है, एक कैश का और एक, और पढ़ने का अंदाज ये होता है जो वर्ड्स में पहले बोला गया उसका न्यूमेरिक भी पहले आएगा। अब देखें कैश पहले है या बैंक? बताएं जी, कैश का बीडी और बैंक का। अब रुक जाए, मेरी बात का जवाब दें। कैसे पता चला कि इसको डेबिट में लिखूं? वहां तो कुछ नहीं लिखा है कि डेबिट बैलेंस है। कैश भी एक एसेट है, बैंक भी एक एसेट है, दोनों एसेट हैं, इसलिए बीडी यहां आएगा। अगर एबनॉर्मल होगा तो बताएगा, एबनॉर्मल होगा तो बताएगा जी। Cash purchases 10,000, 40,000 paid through cash, remaining through check. 10,000 की कैश परचेजेस की हैं बेटा प्लीज। 40% कैश में पे किया, इसका मतलब 4,000 कैश गया है और 6,000 बैंक गया है। डेबिट पे आऊं क्रेडिट पे? कैश में कितना लिखूं और बैंक में? और यहां लिखूंगा परचेजेस। एंट्री रीड करें, हल्की आवाज में सब बच्चे एंट्री बोलें। परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट, परचेजेस डेबिट, बैंक क्रेडिट। नेक्स्ट। Cash sales rupees 16,000, 80,000 received through check and remaining received in cash. 16,000 की सेल्स की हैं, 80% बैंक के थ्रू आया है और 20% कैश के थ्रू आया है। इसका मतलब 16,000 का 80% ले, 12,800 बैंक में आया है और 3,200 कैश में आया है। कैश डेबिट हुआ, सेल्स क्रेडिट हुई, बैंक डेबिट हुआ, सेल्स क्रेडिट हुई। ओके है? पूछना है तो पूछ लो। ओके है? आगे। Electricity bill paid in cash rupees 2,000. 2,000 कैश में बिजली का बिल पे किया है। एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जी डेबिट और कैश कितने से? 2,000 से जी। क्या क्रेडिट पे क्यों आए हैं? परचेजेस क्रेडिट पे नहीं आई हैं, कैश क्रेडिट हुआ है। ये कैश की कौन सी साइड है? क्रेडिट, और ये बैंक की भी क्रेडिट। ये कैश की डेबिट और ये बैंक की डेबिट। दो लेजर एक साथ चल रहे हैं, दो लेजर एक साथ चल रहे हैं। एक लेजर कैश का चल रहा है और एक लेजर, पहले एक लेजर करते थे, अब 2 in 1 मूव कर रहे हैं। कैश क्रेडिट होता है तो कैश के कॉलम में, बैंक क्रेडिट होता है तो कैश डेबिट होता है तो कैश के कॉलम में, बैंक डेबिट होता है तो बैंक के कॉलम में। अगर सिर्फ कोई एक आइटम क्रेडिट हो रही है कैश की तो देखें बैंक में कुछ नहीं लिखा। नेक्स्ट। Office rent paid through check rupees 4,000. अब देखें बैंक से रेंट पे किया है तो बैंक डाउन हो जाएगा, क्रेडिट कितने से? इस ट्रांजैक्शन में क्योंकि कैश का जिक्र नहीं है तो कैश में कुछ नहीं लिखेंगे। एक्सपेंस का नाम रेंट एक्सपेंस। अब याद करें, रेंट एक्सपेंस डेबिट और बैंक, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, कैश। भाई क्लियर है आपको दोस्त? आगे पूछ। Credit purchases rupees 6,000. जल्दी से इसकी मौलाना एंट्री बता दीजिए जैकेट भाई। क्रेडिट परचेजेस की एंट्री बताएं कैश बुक में कहां करूं, बाकी खामोश रहेंगे। ये इसमें नहीं आएगी? ये क्या बात हुई भाई, बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री इसमें नहीं आएगी, तो इसकी एंट्री क्या होगी? क्रेडिट परचेजेस की एंट्री सिखाई थी सर ने? आपने नहीं बोलना। सिखाई थी? क्या सिखाई थी भाई? मैंने उनसे पूछा है यार, प्लीज। साथ वाले ने ये तो कह दिया कि नहीं आएगी, साथ वाले से कहो एंट्री भी तो बताए ना। अब सर करीब आ गए तो एंट्री नहीं बता रहा है जालिम।
बच्चियों ने तो नहीं बताया, तो मैं साथ वाले नहीं बताया होगा। हाँ, तो फिर वो यहां नहीं आएगा। शाबाश भाई, क्रेडिट परचेजेस ने यहां नहीं आना, क्योंकि जब तक कैश और बैंक एंट्री में नजर नहीं आएगा वो आइटम कैश बुक में नहीं आएगी। और अटेंटिव बैठना है, ठीक है प्लीज। लास्ट भाई, अब आपका नंबर है, तैयार रहिएगा जी। इसको इग्नोर कर दो, आगे चलें भाई। Cash withdrawn from bank ₹2,000. लो भाई, बैंक से 2000 रुपए कैश आ गया, एंट्री जी, एंट्री बता दें बस, बाकी तो नहीं। बच्चों प्लीज 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 खामोश। कैश विड्रॉन हुआ है जी बच्चों, एंट्री बताए। बीबी एक तो ना हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट ना 100, 200, 500 लोगों को प्रेजेंटेशन देता है। आप अगर ऐसे बोलेंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बनेंगे? फिर रोटी पकाते हुए जिंदगी गुजर जाएगी। हैं, जरा हिम्मत करें, शाबाश, आवाज निकालें पहले तो। चलो भाई जी बच्चों, आप बताओ। कैश डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा, कितना आराम से उसने बता दिया। आप, मैं इतना डरावना भी नहीं हूं, यकीन करें। लोग तो कहते हैं इतनी डरावनी शक्ल नहीं है, आप ऐसी डर गई है मुझसे। कैश विड्रॉ किया तो बिजनेस का कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस, कैश अप हो तो डेबिट, कितना लिखूं? 2000। अब गौर से सुनिएगा, कैश डेबिट हुआ तो बैंक क्रेडिट हुआ, ठीक है। अभी तो कैश के लेजर में गए हैं, अब जरा बैंक के लेजर में आ जाते हैं। बैंक बैलेंस क्या हुआ? बैंक डाउन हो तो क्रेडिट कितना? 2000। इसके मुकाबले में क्या लिखना है? क्योंकि कैश डेबिट हुआ है। अब कोई भोला बच्चा या बच्ची कहेगा ये क्या बात हुई, अपनी मर्जी से इधर भी लिखे जा रहे हैं और इधर भी लिखे जा रहे हैं, अजीब आदमी है यार। और भाई मैं अजीब नहीं हूं, एंट्री अजीब है। इस एंट्री के डेबिट में भी कैश है और इसके क्रेडिट में बैंक है। आम तौर पे क्या हो रहा था, एक तरफ कैश होता था, दूसरी तरफ परचेजेस, एक तरफ बैंक, दूसरी तरफ रेंट। यहां कैश और बैंक दोनों एंट्री में आ गए। एक दफा ये एंट्री कैश के लेजर में लिखूंगा और एक दफा ये एंट्री बैंक के लेजर में लिखूंगा। क्लियर है? आगे चल सकता हूं? अब जरा ध्यान से, जिन बच्चों ने पहले नहीं किया था अगली एंट्री वो बताएंगे, मैं पूछूंगा, खुद नहीं जवाब देना। बोलें जी। Cash deposited into bank ₹1,000. 1000 रुपए मैंने कैश लिया बिजनेस का और जाके बैंक बैलेंस में जमा करवा दिया। बस खामोश खामोश खामोश। लास्ट बाय, एंट्री बता दीजिए प्लीज। शाबाश, बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। पहले बैंक डेबिट पे आ जाए, कितना लिखूं? और उसके मुकाबले में कैश क्रेडिट। पूरा बोला कि नहीं, कैश, ये ऐसे नहीं बोलना, कैश क्रेडिट, बस इतना बोलना है। अब बोले भाई, कैश डिपॉजिट करवाया तो कैश डाउन हो गया कितने से? इसके मुकाबले में डेबिट क्या हुआ? बैंक हुआ। लो मेरे बच्चों, आगे जी, बस हो गया। अब लेजर क्लोज करेंगे बच्चों, बातें नहीं प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। जी, पेपर में हर लेजर के बाद डबल लाइन लगती है बेटा। कैश की बिगर साइड कितनी है? 25,000। इधर भी क्या लिखूंगा? 25,000। कैश का बैलेंस सीडी लिखवाएं 18,000। देख लो ये बच्चा सो ना रहा हो। बैंक की साइड बिगर टोटल करें 53, दूसरी तरफ भी 53, बैलेंस सीडी 41,000,
लो बच्चों, लेजर क्लोज करना नहीं आया, दोबारा सुने। अब इसको भूल जाइएगा, इसको भूल जाइएगा, सिर्फ कैश है, ये कैश का डेबिट है, ये कैश का। लेजर क्लोज करने के लिए पहले बिगर साइड, इसको और इसको देखें कौन सी साइड बिगर है, ये है। टोटल कर दिया 25,000। क्या सिखाया था, 25,200 में से ये 3 माइनस करें, कर दिया 18,000। ये क्या है, इसका बैलेंस CD। ओके। अच्छा, अब मुझे ध्यान से हल्की आवाज में जवाब देना है, शाउट नहीं करना। ये डेबिट क्लोजिंग है, क्रेडिट क्लोजिंग? ये डेबिट क्लोजिंग है, क्योंकि डेबिट साइड बिगर है तो डेबिट क्लोजिंग है। अच्छा, अब सुने, अब कैश को हाइड कर देना है, बैंक को देखना है, बैंक की कौन सी साइड बिगर है, डेबिट। कितना बना, इसमें से ये माइनस करें, ये करें, ये करें, ये आ गया। माइनस करने के बाद जो फिगर आती है उसे क्या कहते हैं, क्लोजिंग बैलेंस या बैलेंस CD। और बैलेंस CD का मतलब बैलेंस कैरिड डाउन, इसे CF भी कहती हैं, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। क्योंकि कैश भी एसेट है, बैंक भी एसेट है, आमतौर पे इनके डेबिट क्लोजिंग होते हैं। यहां तक कुछ पूछना है तो पूछ लें जी। जी शाबाश जी। फिर कैश अकाउंट भी नहीं बनेगा, बैंक अकाउंट भी नहीं बनेगा, उसको नाम दे दिया जाएगा 2 कॉलम कैश बुक का। यहां तक कोई पॉइंट पूछना, स्पीड तेज है तो बोले, स्लो का कोई मसला नहीं, खुद ही तेज कर लेंगे। अब सुनो बच्चों, अच्छा ऐसे तेज नहीं होगी एक एक दिन में एक एक चैप्टर कवर हो रहा होगा, ऐसे नहीं होगी। स्मार्ट टीचिंग करेंगे इंशाल्लाह, आपको ऐसे ही महसूस होगा यार ये तो खेल तमाशा हो रहा है। इंशाल्लाह पेपर भी पास हो जाएगा, कोर्स भी कवर हो जाएगा, ठीक है। एक बस रिक्वेस्ट है आपसे, छुट्टी नहीं करनी, बस एक रिक्वेस्ट। छुट्टी करके ना सारा टेम्पो ब्रेक हो जाता है। सिर्फ मैं आपको तरगीब के लिए बता रहा हूँ, पिछले दिनों तकरीबन ही मुझे नमूनिया वाला ही अफेक्ट हुआ था, बुखार एक हफ्ता नहीं उतरा। आपने नोट किया होगा मैंने छुट्टी नहीं की, कम पढ़ा दिया। उसकी रीज़न, एक टेम्पो चल रहा होता है, उसमें एक दिन भी गैप आए ना तो स्टूडेंट टीचर का जो जेलिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। बस एक नसीहत ज़िंदगी में याद रखना, छुट्टी नहीं करनी, CA नहीं रुकेगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब सुनो, अब मैं बनाने लगा 3 कॉलम कैश बुक, बना लो। अच्छा अब सुने सुने सुनते जाइएगा। अच्छा एक बात बताओ, अब्बा जी ने कोई बात समझानी होती है, अल्फाज ज्यादा यूज करते हैं या फेस एक्सप्रेशन देते हैं? फेस है, और वो मूड हमें बता देता है कि भाई पंगा नहीं करना, 7 बजे घर के अंदर आना, ठीक है। अब सुनिएगा, अगर मेरे दोस्तों मैं आपकी इजाजत से यहां एक कॉलम बना दूं और उसे नाम दूं डिस्काउंट अलाउड, और आप ही की इजाजत से एक कॉलम इधर बना दूं डिस्काउंट रिसीव्ड, इजाजत है। इजाजत कैंसिल हो गई जी, डिस्काउंट रिसीव। अब गौर से सुनिएगा, अब ये शक्ल किसकी बन गई? 3 कॉलम कैश बुक की बन गई। अब मैं क्या करूंगा, यहीं से थोड़ा आगे चलूंगा और कुछ बात इसके लिए आऊंगा और कुछ बात, तो इसका मतलब यही 2 कॉलम किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 3 कॉलम में। हेडिंग बनाएं, एग्जाम्पल 3 ऑफ 3 कॉलम कैश बुक। एग्जाम्पल 3 ऑफ 3 कॉलम कैश बुक, या एग्जाम्पल ऑफ 3 कॉलम कैश बुक। बना लिया? अब लिखें, ऑल डेटा इज सेम, ऑल डेटा इज सेम एज इन प्रीवियस एग्जाम्पल।
प्रीवियस एग्जाम्पल का सारा डाटा इस एग्जाम्पल में भी है? अगर है तो उस डाटे का काम तो हो चुका। अब मैं एक दो ट्रांजैक्शन और लिखवाऊंगा ताकि यही 2 कॉलम कन्वर्ट हो जाए 3 कॉलम कैश बुक में। लिखें, इन एडिशन following transactions took place. In addition, following transactions took place. ध्यान से सुनिएगा। Business has purchased some goods on credit costing rupee 4,000. Costing rupee 4,000. Supplier has offered 10% early payment discount. 10% early payment discount if business will pay within 15 days. If business will pay within 15 days. Business cleared the creditor. Business cleared the creditor in 7 days and availed the discount. And availed the discount. Payment was made through check. Payment was made through check. Next लिखें, transaction number 2. Business sold some goods on credit for a credit period of 40 days. At rupee 60,000. 60,000 की गुड्स क्रेडिट पर सेल की हैं और क्रेडिट पीरियड कितना अलाउ किया? बिजनेस ऑफर्ड द कस्टमर 5% settlement discount if he will pay within 10 days. If he will pay within 10 days. Business received the amount. कितने दिन में पैसे थे? Business received the amount in 3 days through check, net of discount. Through check, net of discount. Net of discount. Required. Prepare 3 column cash book. Prepare 3 column cash book.
अब हुआ क्या है, ये ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और हमने कहा है कि पिछली एग्जाम्पल भी हमारी इस एग्जाम्पल का हिस्सा है। अब इस एग्जाम्पल में जो नई बातें करवाई हैं उनको ज़रा यहाँ प्लग इन करने की कोशिश करें। मैंने आपको डिस्काउंट अलाउड भी सिखाया हुआ है और डिस्काउंट रिसीव्ड भी सिखाया हुआ है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 मिनट हैं आपके पास। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये ना हो इसी कैश बुक में आप मिक्सिंग करते रहें, दोबारा से नई कैश बुक बनाएं, 3 कॉलम कैश बुक। शाबाश, सेपरेट बनानी है। तो बच्चों सुनो, बच्चों सुनो, गुड्स परचेज की हैं क्रेडिट पर। मुझे ये बताएं, जो पूछूं उसका जवाब देना। सारे अलर्ट हो जाएं ज़रा प्लीज़, अटेंटिव हो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी। इस क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस और ग्रॉस वैल्यू सेम है या डिफरेंट? सेम है। ट्रेड डिस्काउंट इस क्वेश्चन में है? शाबाश। अब क्रेडिट परचेजेस की एंट्री बताएं। क्रेडिट परचेजेस की एंट्री क्या होती है? क्रेडिट परचेजेस में बैंक क्रेडिट होता है आपके अकॉर्डिंगली। चलो मैंने मुंह इधर कर लिया, अगर मेरी शक्ल डरावनी है तो आप उधर से बता दो। साथ वाले को देख लो, वो मुझसे भी डरावना है। भाई ये कह रहे हैं क्रेडिट परचेजेस में परचेजेस डेबिट होती हैं, बैंक क्रेडिट होता है। देखो भाई सुने, एक बात सुने, एक बात सुने। किसी का आंसर आपसे शेयर करने का मतलब उसको टॉन्ट करना नहीं है और उस पर तंज नहीं करते। ये इधर से जो आवाज़ आई है ना, सुबहान अल्लाह, हदीस का मफहूम है, किसी को परेशानी में देखो तो खुश मत हो, मुबादा अल्लाह पाक उसे परेशानी से निकाल दें और उसी परेशानी में तुम्हें दाखिल कर दें। डिस्कशन का मकसद ये होता है कि ज़रा सारे अलर्ट हो जाएं। ऐसी बात नहीं एंट्री से नहीं आती है। तो ये जो प्रेशर होता है ना, इस प्रेशर को ही एब्जॉर्ब करना है, क्योंकि आई कैप का जो पेपर आएगा वो प्रेशर गेम होती है। अक्सर सेंटर से बाहर निकलेंगे फिर आपको याद आएगा, ओहो यार ये एडजस्टमेंट थी, ये तो मैंने इतनी दफ़ा की हुई थी। ठीक है, प्लीज़ क्या एंट्री होगी क्रेडिट परचेजेस की? परचेज डेबिट क्रेडिटर। अब क्रेडिट परचेज की रिकॉर्डिंग यहां नहीं होगी। जब पेमेंट करेंगे तब, क्योंकि बैंक इन्वॉल्व हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड इन्वॉल्व हो रही है, अब पेमेंट के वक्त कैश बुक इन्वॉल्व होगी। क्लियर? अब सुने, वर्किंग नंबर 1 में चलते हैं। परचेजेस डेबिट हुई, क्रेडिटर क्रेडिट हुआ कितने से? कितने की खरीदी है? 4000 की। मेरे साथ रहिएगा प्लीज। हमें कितने % डिस्काउंट रिसीव हुई? इसका मतलब जब पेमेंट की है तो क्रेडिटर को डेबिट करूंगा और बैंक को, क्रेडिटर को डेबिट करूंगा और बैंक को क्रेडिट करूंगा। 4000 मैंने देने थे, 10% मुझे डिस्काउंट मिली तो मैंने उसे उसका 90% पे करना है। तो कितने की पेमेंट की? 3600 की। डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ? 400। उसके लिए एंट्री होगी क्रेडिटर डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। कितने से? 400 से। ओके है? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ये वाली वर्किंग भी जहन में याद रखिएगा, काम आएगी। ग्रॉस वैल्यू कितनी थी भाई? ग्रॉस वैल्यू और परसेंटेज में वो लेस डिस्काउंट। कितनी डिस्काउंट रिसीव की? 10%। तो बाकी पेमेंट कितने की? 90 की। कितना बना? बाकी बचा। और 3600 को क्या कहते हैं? पेड वैल्यू। क्या कहते हैं? और इसका दूसरा नाम नेट वैल्यू। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो बेटा, पूछ लो, क्योंकि आगे चल के इसने
बार बार यूज हो ना। कितने की परचेजेस की, और क्वेश्चन में लिखा है ऑन क्रेडिट, तो परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। इस एंट्री का हमारी कैश बुक से, क्योंकि ना इसमें कैश है ना इसमें बैंक है। फिर जब ड्यू डेट आई तो हमने अर्ली पेमेंट कर दी और हमें 10% की जो ऑफर थी वो हमने अवेल कर ली। इसका मतलब अब हम जब उसे पैसे देंगे तो 10% डिडक्ट करके देंगे, कम देंगे। तो 4000 का कितने परसेंट देंगे? तो क्रेडिटर डेबिट, बैंक क्रेडिट। क्या ये एंट्री कैश बुक में आएगी? आएगी। बैंक क्या करूंगा? कितने से? और क्रेडिटर को क्या करूंगा? कितने से? 3600 से। ओके हो गया। अब 4000 देने थे, 3600 दिए, बाकी 400 अब कभी नहीं देने। जो कभी नहीं देने वो मेरी इनकम हो गई और इसका नाम है डिस्काउंट रिसीव। ये एक नॉन कैश इनकम है, क्योंकि कैश इनकम होती तो कैश या बैंक डेबिट होते। अब इस एंट्री में क्रेडिटर डेबिट डिस्काउंट रिसीव, ये है डिस्काउंट रिसीव। इतना पोर्शन क्रेडिट का है, इतना पोर्शन, और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो जाएगी कितने से? डेबिट किसने होना है? सामने क्रेडिटर लिखा हुआ है। यहां तक क्लियर? अब इसी पैटर्न को देखते हुए डिस्काउंट अलाउड की तरफ जाएंगे। जाकर देखें क्रेडिट सेल कितनी की जी? 60,000। डेटर डेबिट कितने से? 60,000। मेरे साथ रहे। अब मुझे ये बताएं, इस एंट्री की कैश बुक में जगह है? क्यों नहीं है? कैश है ना बैंक है। ठीक है। अब हमने कस्टमर को ऑफर की, उसने उस टाइम में हमें पैसे दे दिए और पैसे हमें आए हैं चेक की शक्ल में। हमने उसे कितनी ऑफर की? इसका मतलब जब हमें चेक मिलेगा तो वो 5% कम करके मिलेगा। ऐसे ही मिलेगा। कह सकता हूं 60,000 का 95% मिलेगा। बैंक डेबिट होगा और डेटर 60,000 का 95%। कितना आया? 57,000। कितने आने थे? कितने आए? बाकी 3,000 कभी आएंगे? नहीं आएंगे। जो डूब गया डिस्काउंट अलाउड, वो एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। और डेटर कितने से? 3,000 से। अब बैंक को क्या करूंगा भाई? बैंक को क्या करूंगा? लिख दें डेबिट में कितना? 50। डिस्काउंट अलाउड को क्या करूंगा? डेबिट कितने से? ये डेबिट वाला कॉलम है। इनके मुकाबले में क्रेडिट कौन होगा? डेटर। ये डेटर क्रेडिट हो गया। यहां तक ओके? क्लियर है? अब गौर से सुनिएगा। सबसे पहले कैश को क्लोज करना है। किसको क्लोज करना है? जाकर देखें बिगर साइड कौन सी है कैश की। भाई कैश की बिगर साइड टोटल करें। 32,000, 25,200। उसमें से कैश की क्रेडिट वाली जो फिगर है वो माइनस कर दें। कर दी भाई? कर दी। अच्छा जी, कितना आया आंसर? 18,000। इस 18,200 को कहूंगा बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस। अब बैंक की बिगर साइड देखें कौन सी है? करें टोटल 1,10,000। इसमें से ये क्रेडिट वाली फिगर्स माइनस कर दें। 95,000। जो ये फिगर है वही यहां पे लिखेंगे, 25,200, और इधर 1,10,800। अब जरा पेंसिल डेस्क पे रख दे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी अलर्ट हो।
ये है कैश की डेबिट, ये है कैश की, एक लेजर बन गया। ये है बैंक की डेबिट, ये है बैंक की क्रेडिट, दूसरा लेजर बन गया। अब ध्यान से, ये है और ये है। अब ये एक लेजर नहीं है, ये दो डिफरेंट लेजर हैं। ये डिस्काउंट अलाउड का डेबिट है, लेकिन यहां डिस्काउंट अलाउड का क्रेडिट नहीं है। यहां डिस्काउंट रिसीव्ड का क्रेडिट है, यहां डिस्काउंट रिसीव्ड का डेबिट नहीं है। तो इन दोनों कॉलम को लेजर की तरह क्लोज नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक लेजर है ही नहीं। ये एक लेजर की डेबिट है और ये दूसरे लेजर की। अब जो इनका टोटल है वो कितना है? 3000, और जो इसका टोटल है वो कितना है? इसको ऐसे लिखा जाता है। लॉजिक मैंने बता दी क्यों इसको क्लोज नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक लेजर के डेबिट क्रेडिट नहीं है, दो डिफरेंट लेजर में से एक का डेबिट है और दूसरे का क्रेडिट है। ये क्या बनाया हमने? 3 कॉलम कैश बुक बना लिया करेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ बातें जो मैं आपको करवा रहा हूं ये एज इट इज पेपर में नहीं आनी, लेकिन इनसे रिलेटेड कोई बात आएगी तो ये रजिस्टर आपको सेव हैंड्स देगा कि यार ये चीज मैंने की हुई है। समझ गए? मेरे टॉपिक का नाम क्या है? BRS, और अभी तक सर ने BRS की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब सुनिएगा। जी कीजिएगा भाई, किधर है? ऊपर ले जाए, काम नहीं कर रहा। जैसा मेरा माउस वैसे मेरा स्टूडेंट, बराबर के हैं। ऊपर करें भाईजान। ओए ओए क्या कर रहे हैं यार? ओए यार यार, बस 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 बस। अब गौर से मेरी बात सुननी है मेरे बच्चों। कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट। मैं बिजनेस, मैं और ये MCB ब्रांच, ये UBL कर लें, इधर UBL है तो UBL कर लें, ये UBL ब्रांच। मेरा कैश मेरी ड्रॉर में है, लेकिन मेरा बैंक उसके पास है एज अ ट्रस्टी है। मैं अपने बैंक के लिए बनाता हूं कैश बुक, बनाता हूं क्योंकि मैं हिसाब रखता हूं कि कितना पैसा बैंक में इन हुआ, कितना पैसा बैंक से आउट हुआ। जब पैसा इन होता है तो बैंक को डेबिट करता हूं, जब पैसा आउट होता है तो बैंक को क्रेडिट करता हूं। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी देर के लिए उसकी ब्रांच में चलते हैं। ठीक है, मैं इधर आ गया बॉर्डर क्रॉस करके। अब मैं UBL का ब्रांच मैनेजर हूं या UBL का चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। ठीक है, अब गौर से सुनिएगा। सामने राइस का चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जब मैं एज अ UBL चार्टर्ड अकाउंटेंट राइस का पैसा अपने पास लूंगा तो कैश को करूंगा डेबिट और राइस को करूंगा हम जिससे पैसा लेते हैं उसे क्रेडिट करते हैं। लिखवा कर आया हूं पिछली क्लासेस में, हम जिससे पैसा लेते हैं उसे। अब UBL का चार्टर्ड अकाउंटेंट क्योंकि राइस के पैसे एज अ इमानत ले रहा है, एज अ ट्रस्टी ले रहा है, तो कैश को करेगा और राइस को करेगा। मैं थोड़ी देर के लिए दोबारा इधर चला गया, डोरेमोन, कभी इधर कभी इधर। अब मैं राइस का चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने UBL के चार्टर्ड अकाउंटेंट को कैश दिया कि मेरे बैंक में जमा करवा दो, तो मैं UBL को क्या करूंगा? डेबिट। बैंक बैलेंस को क्या करूंगा? और कैश को क्या करूंगा? जब मैं UBL को डेबिट कर रहा हूं, तो UBL अपनी बुक्स में राइस को क्रेडिट कर रहा है। ये बात क्लियर? अब जब मैं चेक साइन करके किसी को दे दूंगा तो मैं UBL बैंक को क्रेडिट करूंगा। इसका मतलब
बैंक बैलेंस में से पैसे चले गए। यूबीएल का चार्टर्ड अकाउंटेंट जब मुझे मेरे पैसे देगा तो वो कैश को करेगा क्रेडिट और राइस को करेगा डेबिट। दो कॉन्सेप्ट दिए। जब राइस बैंक को डेबिट करेगा तो ब्रांच राइस को, जब राइस ब्रांच को क्रेडिट करेगा तो ब्रांच राइस को। क्लियर? हर ब्रांच अपने अकाउंट होल्डर के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाती है। बिजनेस अपने हर अकाउंट के लिए कैश बुक बनाता है। ब्रांच अपने हर क्लाइंट के अकाउंट के लिए बैंक स्टेटमेंट बनाती है। जितना पैसा इस अकाउंट होल्डर के अकाउंट में जमा होता है, ब्रांच उसको क्रेडिट करती रहती है पार्टी को, और जब वो पैसा निकलता जाता है तो उस पार्टी को डेबिट करती रहती है। अब सुनिएगा, अ बैंक स्टेटमेंट इज अ बैंक document showing summary of transactions that have taken place in the items appearing in debit side of will appear on of the, because in the bank books it is a towards the bank statement for bank account prepared above is। अब सुनिएगा ध्यान से, राइस की बुक में यूबीएल एक एसेट है यूबीएल की बुक्स में राइस एक लायबिलिटी है। पैसा हमारा है ना, तो हम उसके लिए लायबिलिटी हुए। हर एसेट का ओपनिंग बैलेंस नॉर्मली डेबिट होता है, तो फिर हर लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। ऐसे ही है। ये क्या है? कोई है? नहीं है? ये क्या है? कैश बुक। कितने कॉलम? बनानी सिखा दी? अब गौर से सुनिएगा, इस कॉलम को नहीं सोचना और इसको भी नहीं सोचना। किस कॉलम को नहीं सोचना? इसको और इसको, और इधर इसको और इसको। सिर्फ नजर में क्या हो? बैंक का कॉलम। क्यों? क्योंकि यूबीएल के साथ हमारा लिंक बैंक का है, कैश का तो है ही नहीं। कैश तो हमारे अपने पास है। और डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये बिजनेस की चीजें हैं, इसका बैंक से कोई ताल्लुक नहीं। यहां तक क्लियर? जब ऑनर इन्वेस्टमेंट करता है चेक की शक्ल में, तो क्या एंट्री होती है? उधर नहीं देखना, इधर देखना। मैं नहीं देख रहा तुम्हारी तरफ, खासकर बच्चियों की तरफ, फिर बच्चियां कहेंगी बहुत डरौने हो। जल्दी से बताओ, ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की, बैंक डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। ये बिजनेस एंट्री पास कर रहा है। ये देखिए, बैंक हुआ डेबिट, कैपिटल हुआ क्रेडिट। ये पैसा कहां चला गया? बैंक में चला गया। जब मैंने बैंक को डेबिट किया तो ब्रांच ने राइस को किस डॉक्यूमेंट में? बैंक स्टेटमेंट में। ये देखिए, मुझे क्रेडिट कर दिया। अब सुनते जाइएगा, जब मैं बैंक को डेबिट करूंगा तब यूबीएल राइस को, जब बिजनेस बैंक को क्रेडिट करेगा ब्रांच राइस को। ओके, अब ये स्टोरी चलती रहेगी। लास्ट में मैं कहूंगा मेरी बुक्स में बैंक का डेबिट क्लोजिंग है, यूबीएल कहेगा मेरी बुक्स में राइस का क्रेडिट क्लोजिंग है। ओके, समझ आ रही? स्पीड तेज है तो बताओ। ध्यान से बेटा, बस एंड करने लगा। यार तो मेरे से भी बड़ा डोरेमोन है यार। ये देखो भाई, बैंक का बैलेंस सीडी कितना है? 50। यानी बिजनेस कह रहा है ब्रांच में मेरे 51,000 रुपए हैं। भाई कितने हैं? 51,000। ये देखो बैलेंस सीडी। तो फिर ब्रांच को कहना चाहिए राइस मेरे पास तुम्हारे 51,000 हैं। बस, कितना बैलेंस है? 51,000। अच्छा, ये 51,000 बैंक स्टेटमेंट में
क्रेडिट क्लोजिंग है क्योंकि लाइबिलिटी है ब्रांच की, और बिजनेस की बुक्स में ये डेबिट क्लोजिंग है क्योंकि बिजनेस का एसेट है। यहां तक क्लियर? कल इंशाल्लाह आएंगे, यहीं से आगे मूव करेंगे। अच्छे तरीके से लेक्चर रिवाइज कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।